गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं। तो आज है डे 4 इन मुन्नार। डे 1 to 3 पे हम लोग ने क्या किया, तो आप लोगों को उसके लिए मेरे पहले के व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। प्लीज़ डू चेक इट आउट। हम लोग मुन्नार कैसे आए एंड देन हमने क्या क्या किया, डे 3 पे हम कहाँ गए, वो सारा देखने के लिए प्लीज़ गो एंड सी द फर्स्ट 3 एपिसोड्स। और आज डे 4 पे हमारा प्लान कुछ था, हो कुछ और गया। आपने डिस्क्रिप्शन टाइटल में पढ़ के गैस कर ही लिया होगा। तो एक्चुअली हमारे साथ हो गया एक स्कैम। कोलू कोमला जीप की हमारी आज की बुकिंग थी। तो उस स्कैम के बारे में मैं बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ आपको अगले कुछ मिनट्स में इस व्लॉग में। तो प्लीज़ डू वॉच द एंटायर व्लॉग, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर आपको अवॉइड करना है तो मतलब जस्ट गेट टू नो कि यहाँ पे सिस्टम कैसा है। तो उस प्लान के गड़बड़ के कारण आज का हमारा पूरा दिन इधर उधर हो गया। सो ओरिजिनली द प्लान वाज हम सुबह 3 बजे कोलुकुमलाई पीक पे जाके सनराइज़ देखेंगे एंड देन वहाँ से आके थोड़ा सो के देन अराउंड 2 or 3 o'clock वील हेड आउट टू एक्सप्लोर द रिमेनिंग स्पॉट्स इन मुन्नार। बट हमारे साथ जो हुआ उसके कारण पूरा दिन का प्लान डिस्टर्ब हो गया। तो अभी सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। हम लोग उठे, देन वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए पास ही अनाचल में एक लक्ष्मी रेस्टोरेंट करके जगह है, वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने आलू के पराठे, गोभी के पराठे खाए। तो दोज वर क्वाइट गुड। रेट्स वाइज अराउंड 90-100 का एक पराठा था। तो मतलब यू जज फॉर योर सेल्फ इफ इट्स एक्सपेंसिव और नॉट, बट इट वॉज गुड। फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट था काफ़ी। एंड देन उसके बाद से बस रूम पर आ गए एंड देन वी वर जस्ट रेस्टिंग। अब थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। जो भी बचे हुए स्पॉट्स हैं मुन्नार में, उस दिन जो हम लोग कवर नहीं कर पाए थे वो आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की। मौसम ठीक ठाक हो रहा है, अभी बज रहा है शाम का 4:15। तो अभी देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर कर पाते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं प्रकृति लंच करने। ये थोड़ा ठीक ठाक रेस्टोरेंट है। तो बस अभी लंच करके हम लोग निकले हैं। लंच काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था, टेस्टी। और अब यहाँ से 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक रिपल वाटरफॉल करके है। तो वो जाकर देख के आते हैं, शायद वहाँ पे पास में जिप लाइन भी है। तो लेट्स सी। तो 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ पर। और काफ़ी मतलब प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब प्रॉपर टूरिस्टी डेस्टिनेशन टाइप्स है। अभी जा रहे हैं आगे, इस तरह का पाथ बना हुआ है। देखते हैं, फॉल नीचे है थोड़ा सा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे खाने के स्टॉल्स भी हैं। ये के ऊपर भी काफ़ी सारे थे, मतलब काफ़ी कमर्शियल जगह है।
बढ़िया जगह है, काफ़ी ब्रीज अच्छी चल रही है। यहाँ पे आप लोग पानी में भी जा सकते हैं नीचे, और फॉल इस तरफ है। ये एक व्यूइंग डॉक सा बना हुआ है फ़ोटोज़ लेने के लिए। नीचे जाने का रास्ता उस तरफ से है, नीचे से वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। बट बढ़िया जगह है, काफ़ी शांत है। ज़्यादा टूरिस्ट हो जाएंगे तो फिर थोड़ा कचरा लगेगा, बट ऐसे बढ़िया है। तो ये हम लोग सिटी के अंदर आए हैं अभी। ये होटल गुरु भवन करके, यहाँ पे अभी फ्रेंड्स लोग डिनर करने वाले हैं। हम लोगों ने लंच बहुत लेट किया था तो अभी भूख नहीं है, पर इट्स अ गुड ऑप्शन। मतलब रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। अभी इन लोग से रिव्यू पूछ के भी मैं बता दूंगा। बट अगर आप लोग अच्छे नॉर्थ इंडियन ऑप्शन ढूंढ रहे तो आप इस तरफ आ सकते हैं। गूगल मैप पे लगा लीजिए, आपको लोकेशन ठीक ठाक पहुंचा देगा। उसके अलावा चॉकलेट, स्पाइसेस, आप लोगों को कुछ ख़रीदना है तो भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। कहीं भी पब्लिक। तो जो मैं बता रहा था आपको, जो हमारे साथ स्कैम हुआ है कोलुकुमलाई पीक पे, उसके बारे में। तो हुआ एक्चुअली ऐसे कि हम लोगों ने परसों के दिन एक तो यहाँ पे अभी सिंस इट्स लॉन्ग वीकेंड तो सारा कुछ पैक चल रहा है। जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो अ टोटल ऑफ अबाउट 80 जीप्स आर परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अभी सीज़न है तो मतलब लगभग 200 जीप भी जा रही है ऊपर। तो एडवांस में बुकिंग चल रही है। मतलब अगर आज आप बुक करते हैं तो आपको परसों सुबह सनराइज़ की बुकिंग मिलेगी। तो अब हमने किया ये था कि परसों के दिन हमने एक लोकल के थ्रू जीप की बुकिंग की। ये जीप का कॉस्ट था 2500 एंड 500 वाज सम एक्स्ट्रा जीप एंट्री चार्ज, तो टोटल ऑफ 3000, जिसमें वी हैड टू गो टू द पिकअप पॉइंट जो कि था सूर्यनेली विलेज में। तो सूर्यनेली विलेज इज़ लाइक द बेस कैंप ऑफ कोलुकुमलाई पीक। तो वो हमारे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स है। तो 40 किलोमीटर्स आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करो, रीच देयर अराउंड 4 AM एंड देन वहाँ से जीप विल पिक यू अप, ऐसा प्लान था। तो और वो हमें परसों हमने बुक किया था तो हमें कल की बुकिंग मिली थी। वो हमने फिर कल की नहीं, सॉरी, आज की बुकिंग मिली थी, आज मॉर्निंग की। तो क्योंकि एक दिन छोड़ के मिल रही थी तो हमने एडवांस दे दिया उसको 500 रुपीज़। एंड देन वी वर लाइक कि चलो ठीक है, वील गो वील वेक अप अ लिटिल अर्ली एंड वील ट्रैवल बाय आवर ओन व्हीकल वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट डे हमें उस ड्राइवर का कॉल आया एंड ही सेड कि कुछ तो रेड अलर्ट है एंड कोलुकुमलाई पीक इज क्लोज। थोड़ा मतलब अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे पीक सीज़न में द पीक कैन बी क्लोज एंड रेड अलर्ट वाला तो कोई ऐसा मौसम हो नहीं रहा, इतनी कोई बारिश हो नहीं रही। बट इन एनी केस ही कैंसल्ड ऑन अस। 500 रुपीज़ जो थे उसने कुछ टाइम बाद रिफंड कर दिए। देन सेकेंड हम लोग ने क्या किया कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हॉस्टल में रुके हुए थे, हॉस्टल मुन्नार। तो हॉस्टल मुन्नार ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस जीप राइड्स एंड ट्रिप्स टू कोलुकुमलाई पीक। तो उनका एक बंदा है, वो बंदे का नाम मैं लूँगा नहीं, बट देयर इज़ दिस गाय जिसने जो अरेंज करता है ये सारी जीप्स। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि हमारे लिए भी बुकिंग करवा दो, सिंस इट्स पीक सीज़न, तो मतलब वी वांट टू गो, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड स्पॉट्स इन मुन्नार। तो उन लोग ने मुझे नंबर फॉरवर्ड किया, मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया। हॉस्टल मुन्नार का एम्प्लॉई है वो, एंड आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड ही सेड कि 1000 पर पर्सन चार्ज लगेगा एंड सिंस 6 of us तो 6000 रुपीज़। तो एक जीप आएगी एंड दे विल टेक अस टू कोलुकुमलाई टुडे मॉर्निंग। ये कल की बात है, कल आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड ही सेड, मैंने उसको बोला भी कि हमने एक लोकल ड्राइवर से बात की थी एंड
ही कैंसल ऑन अस सेइंग कि कोई रेड अलर्ट है एंड ऑल दैट, बट वो बंदा कहता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी हम गए थे सुबह, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एंड ऑल। हमने कहा ठीक है। अब 6000 तो ऑब्वियसली 3000 से डबल, तो हमें भी थोड़ा लग रहा था कि यार मतलब डबल चार्ज है, बट देन वी डिसाइडेड अमंग्स आवरसेल्व्स कि चलो कोई नहीं, अभी घूमने आए तो वील बियर द एक्स्ट्रा चार्जेस। अब 1000 पर पर्सन यानी कि 6000 में ये था कि जॉस्टल मुनार से पिकअप था। जॉस्टल मुनार की लोकेशन इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होटल, तो रफली अराउंड 20-25 मिनट्स का रास्ता है। तो हमने उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि अरुणाचल में हमारा लोकेशन है, तो कैन द पिकअप हैपन फ्रॉम देयर एंड ऑल। मतलब पूरे दिन बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन चली, बहुत अच्छे से उसने मतलब बोला, वो कहता कि 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लूँगा मैं, तो 6500 में आई विल अरेंज अ जीप विच विल पिक यू अप फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। सारा कुछ हो गया। देन इन द इवनिंग ही सेड कि सारा पैसा एडवांस भेजना पड़ेगा। तो अराउंड 5-5:30 PM हमारी फ़ोन पे बात भी हुई उससे। हमने थोड़ा रिक्वेस्ट करने की कोशिश किया, थोड़ा बार्गेन करने की कोशिश किया, एंड बंदा ठीक लग रहा था। एंड ही आस्क्ड फॉर फुल एडवांस। तो मतलब हमने बोला कि 50% एडवांस देते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल पे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल पे इन द मॉर्निंग व्हेन द जीप कम्स एंड ऑल। बट वो नहीं माना, कहता ड्राइवर को देना है मुझे एंड ऑल दैट। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, हॉस्टल मुन्नार का बंदा है, थोड़ा ट्रस्टेड है। So we paid the full advance. We paid the amount in full advance. तो 6500 we sent. We sent the amount and थोड़ी देर में ही बंदे ने ड्राइवर की डिटेल्स भेज दिए, फ़ोन नंबर भेज दिया, नाम भेज दिया। आफ्टर अ वाइल आई कॉन्टैक्टेड द ड्राइवर। तो मैंने एक बार फ़ोन लगाया, किसी लेडी ने फ़ोन उठाया एंड शी वाज स्पीकिंग इन मलयालम। मैंने कोशिश की बात करने की, मतलब द ड्राइवर इज़ देयर और नॉट, पर कुछ बात नहीं हो पाई। सेकेंड टाइम आई कॉल्ड, फिर कुछ बात नहीं हो पाई। आफ्टर द सेकेंड टाइम मैंने कट द कॉल, तुरंत मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें देयर इज़ अ गाय हू सेइंग कि मैं उस ड्राइवर का फ्रेंड बोल रहा हूँ एंड आई विल बी टेकिंग यू टू कोलुकुमलाई। तो हमें लगा ठीक है, मतलब यूजुअली होता है, ऐसा हो सकता है, द ड्राइवर इज़ बिजी, तो ही पास्ड ऑन द बुकिंग टू समवन एल्स। तो वो जो बंदा है उसने बोला कि आई विल बी टेकिंग यू। ही टुक माई नेम ऑल्सो कि हर्षल आपके नाम पे बुकिंग है। तो मैंने कहा हाँ, तो कब आओगे आप? एंड आई सेंट एंड ही आस्क्ड फॉर द होटल का लोकेशन ऑल्सो। आई सेंट हिम मेरी होटल का लोकेशन एंड वी डिसाइडेड ऑन द टाइम एज वेल कि 3 बजे ही विल बी कमिंग टू द होटल। सारी कुछ बात हो गई। दिस वॉज अराउंड 8 PM yesterday night एंड देन देयर वाज नो कम्युनिकेशन आफ्टर दैट। हम भी सेटिस्फाइड थे कि ठीक है, मतलब वील वेक अप अराउंड 2:30, 2:15 एंड देन बी रेडी बाय 2:45, 3 o'clock। वी गॉट अप, वी गॉट रेडी। मतलब एक तो 2:15 पे उठना वॉज अ टास्क। देन जब हम लोग रेडी हो गए सारा कुछ एंड वी स्टार्टेड वेटिंग। 3 o'clock हो गया, 3:15 हो गया, द ड्राइवर डिड नॉट कम, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स। आई ट्राइड 4, 5, 6 times, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आफ्टर दैट आई जस्ट ट्राइड कॉलिंग द गाय फ्रॉम जॉस्टल जिसने हमारी बुकिंग अरेंज की थी। आई कॉल्ड हिम एंड ही डिड नॉट पिक अप द कॉल, बट बिल्कुल ही मतलब उसके तुरंत बाद ही सेंट मी अ टेक्स्ट दैट व्हाट हैपेंड। मैंने कहा द ड्राइवर इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल एंड व्हाट अबाउट द बुकिंग, टू विच जो जॉस्टल मुन्नार का बंदा है उसका रिस्पॉन्स था कि या योर ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड, देयर इज़ सम स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक विच इज़ गोइंग ऑन एट कोलुकुमलाई एंड ड्यू टू दैट आपकी ट्रिप कैंसिल कर दी है, सॉरी आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म। आई वॉज लाइक भाई, मतलब हाउ कम यू फॉरगॉट टू इन्फॉर्म दिस, मतलब ये क्या है? एंड ऑल ऑफ अस वर लाइक कि भाई क्या है ये? बट ही वॉज जस्ट लाइक सॉरी मुझे पता नहीं था एंड आई विल रिफंड योर अमाउंट इन द मॉर्निंग, आई जस्ट इट जस्ट स्लिप माई माइंड टू इन्फॉर्म यू। बट मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके भी बाद आई स्टिल ट्राइड कॉलिंग द ड्राइवर। वंस उस ड्राइवर ने फ़ोन पिक किया था एंड ही सेड कि हॉस्टल ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया ना अबाउट द कैंसलेशन, टू विच आई वॉज अ लिटिल अमेज्ड, क्योंकि हाउ डज़ ही नो दैट हॉस्टल इज़ ऑलरेडी टोल्ड मी। तो ही सेड कि आई एम द ड्राइवर, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे तो हॉस्टल ने बोला कि कैंसिल कर दो ट्रिप, तो मतलब आई कैंसल्ड एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो पूरी सिचुएशन मुझे काफ़ी शेडी लगी।
तो पूरी सिचुएशन मुझे मतलब थोड़ी शेडी लगी कि सीन क्या है एग्जैक्टली, चल क्या रहा है ये। मतलब जितना मैं सोच पा रहा हूँ यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो जेन्युइनली देयर इज़ some problem at Kolukumalai Peak, that's why both of the times we got cancelled. Second is या तो Zostel वाले बंदे ने he's मतलब क्या पता there would be some immediate requirements at Zostel, कोई गेस्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया होगा कि हमें जाना है एंड उसने हमारी जीप किसी और को दे दी, क्योंकि जीप ड्राइवर ने हमें बोला कि जीप्स है नहीं इतनी एंड ड्राइव मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। तो मतलब आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये चल क्या रहा है। दो इन द मॉर्निंग दैट गाय रिफंडेड द मनी, वो भी 2-3 बार मुझे बोलना पड़ा तब, बट ओवरऑल द पॉइंट इज़ कि जो हमारा एक्सपीरियंस स्पॉइल हुआ उसका क्या। जो कोलुकुमलाई जो इतना फेमस स्पॉट है मुन्नार का, वी वांटेड टू सी द सनराइज, जो हम इतना उठकर रेडी हुए, मतलब व्हाट इज़ दिस कि आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म। भाई हम लोग आधी रात को उठ के रेडी हुए हैं, वीव ड्रेस्ड आवरसेल्व्स अप, सब कुछ रेडी हुए हैं, मतलब उठे हैं, वीव टेकन द पेन्स एंड इन द एंड वी कुड नॉट गो टू द स्पॉट। मतलब पैसा आ जाना वापस इज़ ओके, बट व्हाट अबाउट द स्पॉइल्ड एक्सपीरियंस। तो आई डोंट नो, मतलब आई थिंक दिस इज़ अ मिस फ्रॉम जॉस्टल मुन्नार एंड अगर वो लोग नहीं अरेंज करवा पाते तो दे शुडेंट, मतलब फुल एडवांस क्यों लिया हमसे, एंड लास्ट मोमेंट तक हमें क्यों नहीं बताया गया कि भाई ट्रिप कैंसिल हो चुका है। तो मतलब दिस इज, इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम जॉस्टल मुन्नार, दिस इज़ रियली बैड, दिस इज़ पैथेटिक एक्सपीरियंस ऑन देयर साइड। और जितना मुझे लग रहा है क्या पता हो सकता है कि जॉस्टल के किसी गेस्ट को हमारे ऊपर प्रायोरिटी दी गई हो, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। इसके बाद आई वॉज जस्ट गूगलिंग, तो आई फाउंड आउट न्यूज़ आर्टिकल्स ऑल्सो कि कोलुकुमलाई पीक पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहे। तो मतलब ओवरऑल द सिचुएशन इज़ वेरी हेजी, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट डेफिनेटली जॉस्टल मुन्नार had a very huge part to play in this, and it is a miss from their end which spoiled my experience during my Munnar trip. So I'm telling all of this to you just because आप लोग अगर आ रहे हैं तो just be careful, even paying full money, full refund, full amount in advance doesn't ensure that आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मिल जाएगा। तो बी केयरफुल, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। आपके कोई ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स है तो उन्हीं लोगों से आप इस तरह की बुकिंग्स करवाइए, वरना आपका भी एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा। सो दैट वाज अ स्कैम विच हैपेंड विद अस हियर। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पर डिनर, मतलब हमने तो डिनर नहीं किया, फ्रेंड्स लोग ने डिनर किया, बोल रहे थे काफ़ी अच्छा था, मैंने ऐसे ही टेस्ट किया था तो बढ़िया तो था। तो रिकमेंडेड है अगर आप लोग चिकन खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाते हैं तो अच्छी जगह है। अब हम लोग वापस अरुणाचल की तरफ जा रहे हैं, तो अरुणाचल वाले रोड पे ही एक अन्नपूर्णी करके है, यहाँ पे चाय वगैरह काफ़ी अच्छी है, इट्स अ गुड बेकरी, तो आप लोग आ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो बस अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। 1-2 स्पॉट्स थे जो मैं आज कवर करना चाहता था लेकिन टाइम था नहीं तो कर नहीं पाया। लास्ट टाइम वैसे मैं गया था तो आई रेकमेंड, एक तो कुंदला लेक और एक टॉप स्टेशन व्यू, ये सेम ही रोड पे पड़ते हैं। तो परसों इफ़ यू वॉच द प्रीवियस व्लॉग्स, परसों हम लोग माटुपेटी डैम गए थे, उसी से और आगे पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाइए। इट्स अ गुड स्पॉट, कुंदला लेक एंड टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट है एक। कुंदला लेक पे आप बोटिंग कर सकते हैं, मतलब लेक के साइड में थोड़ा बैठ सकते हैं। टॉप स्टेशन व्यू इज़ अ व्यू पॉइंट थोड़ा, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। तो दोज आर अगेन 2 मोर स्पॉट्स विच आई रेकमेंड। अभी तो मोस्टली मेरा फोकस आज आप लोगों को फूड दिखाना था मुन्नार का, कि कैसे आप लोग देख सकते हैं, खा सकते हैं। देयर आर सम गुड रेस्टोरेंट्स अराउंड इफ़ यू फाइंड। बाकी तो दैट्स इट। बस अब आज हम लोग होटल जा रहे हैं एंड मतलब अभी हम लोग होटल जा रहे हैं एंड देन सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे बैंगलोर के लिए। सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड फॉर द रिटर्न जर्नी एज वेल। मिलते हैं कल आपसे। बहुत ही पीसफुल, शांत, मीठी मीठी हवा चलती है,
आई डेफिनेटली रिकमेंड विजिटिंग मुन्नार. वो दूर डिस्टेंस में यू कैन सी सम होटल्स. इट्स वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशंस. आई गेस हैंड्स डाउन साउथ इंडिया का तो बेस्ट हिल स्टेशन है ही. इट्स 7:10 और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ये सरवाना भवन करके है, रोड से थोड़ा सा आगे. यहाँ पर सोच रहे थे लंच करेंगे अभी क्योंकि टाइम 12:15 हो रहा है और भाई ब्रेक के लिए बोल रहे थे सब लोग. बट अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, तो अब यहाँ से आगे चलेंगे. बैंगलोर इज़ अनदर 265 किलोमीटर्स. तो देखते हैं कब तक पहुँच रहे हैं.